हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विशिष्ट चालकता, या इसे हम विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो भैया इसका फॉर्मूले से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं कप्पा, इसको कहते हैं रो। अब इसका नाम याद रखेंगे, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको हम संकेत में हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये कप्पा है जिसको हम संकेत में तो हम कप्पा कहते हैं, परंतु यह है विशिष्ट चालकता। तो आशा करते हैं ये आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब ये इसको हम परिभाषा करना होगा ना। तो ये देख रहे हैं कि ये व्युत्क्रम है, तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्योंकि नीचे है ना 1/, है ठीक है, तो इसीलिए कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्योंकि ये है विशिष्ट चालकता ना, विशिष्ट चालकता है। तो हम यही नहीं कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा। तो परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा आपको यहाँ से याद हो गया होगा। ये तो इसका क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, परंतु इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, उसे भी आपको याद रखना है। ये तो इसका पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि कप्पा इक्वल टू होता है CL/A। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब भैया इसमें एक और पॉइंट्स आता है कि ये तो फॉर्मूला है, ये तो बात पता चल गया, परंतु यहाँ पे C क्या है, L क्या है, A क्या है। तो भैया यहाँ पे हम कप्पा, ये तो कप्पा है ना, तो कप्पा का हम कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है या चालकत्व तो भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो C है ना, यह चालकता है। ठीक है, ये चालकता है। और यहाँ पे L क्या है भैया, तो L है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या लंबाई भी हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, अब इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। एक है ये इलेक्ट्रोड और एक है ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया है। तो भैया एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ये L कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या लंबाई भी आप कह सकते हैं। तीसरा अब आता है भैया कि A क्या है यहाँ पे, तो A भैया ये इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड दोनों है, तो भैया इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मतलब इस इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वही है A। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है क्या भैया, A है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा, 2 फॉर्मूले और फॉर्मूले में ये जितना मान है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है
74726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।